हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर कंक्वेरिंग द समिट, जिसका मतलब होता है शिखर पर विजय पाना। किसी चोटी या किसी शिखर पर जब आप विजय पाते हो, विजय कब पाते हो? जब आप उस पर चढ़ाई कर लेते हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ को, किसी काम को आप अंजाम दे देते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो बार बार आपको खोजने नहीं पड़ेंगे इधर उधर। और प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज और आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर वीडियो आपको चैप्टर की जगह पर अवेलेबल मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन गिवन बिलो। ये देखिए आपको आइकन दिखा रखे हैं यहाँ पर। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ये आपको बतानी है, इनकी पहचान करनी है। और शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो पहले आप कोशिश करिए, ठीक है। आप कर पाते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इनको मैं आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करूँगा। वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको पेयर में काम करना है जोड़ा बनाकर, और नीचे दिए गए सवालों पर चर्चा करनी है। वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव। तो देखिए आपको क्यों लगता है कि जो लोग ऊपर जिन एक्टिविटीज की पहचान आपने की है वे क्यों करते हैं। तो हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दीज एक्टिविटीज। वे इन एक्टिविटीज के लिए कैसे तैयारी करते हैं। विच वन ऑफ देम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग एंड वाई। तो देखिए इनमें से आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है और क्यों। ठीक है, ये इनका भी आप क्वेश्चन आंसर पहले खुद से लिखने की कोशिश करिए, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपको मिल जाएंगे सारे। शेयर योर आंसर विद योर टीचर। नाउ थर्ड वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो। ये देखिए जो वर्ड वेब है नीचे दे रखा है, आपको पेयर में काम करके आपको ये कंप्लीट करना है। शेयर द आंसर विद द टीचर्स, और आपको अपने आंसर टीचर के साथ में शेयर करने हैं। जैसे क्वालिटीज ऑफ ए माउंटेनियर कौन होता है? जो पर्वत पर, पहाड़ों पर चढ़ाई करता है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझ में आता है लिखिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर इसको ऑलरेडी करेंगे, आपको सब मिलेगा किया हुआ। ठीक है, नव लेट अस रीड। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दिस इज ए स्टोरी दैट नरेट द ट्रम्प ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। यह एक ऐसी कहानी है जो कि किस किस चीज़ को, विल जो होती है इच्छा शक्ति, क्रेज होता है साहस, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, और डेडिकेशन होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पण। ठीक है, ये उस चीज़ की सबकी जीत को दर्शाती है कि इन सब की जीत होती है। इच्छा शक्ति, साहस, दृढ़ निश्चय और समर्पण। विल, क्रेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। अरुणिमा सिन्हा जर्नी फ्रॉम ए devastating accident to scaling the highest peak in the world stand as a beacon of hope and resilience। तो देखिए जो अरुणिमा सिन्हा है उसकी यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में बात हो रही है। एक भयानक दुर्घटना से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि है माउंट एवरेस्ट, उस पर विजय पाने तक। ठीक है, ये आशा और साहस का एक क्या बन गई, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, बिकन, स्टैंड एज ए बिकन ऑफ होप, मतलब प्रकाश स्तंभ बन गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको बिकन दिया गया है। बिकन क्या होता है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा का स्रोत बनना दूसरों के लिए, जिससे दूसरे कोई प्रेरणा ले। और रेजिलियंस होता है मुश्किल से, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम ए डिफिकल्टी, या मुश्किल से जल्दी बाहर आ पाने की शक्ति, जो कि मुश्किलों से, कठिनाइयों से जल्दी बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको वो होता है रेजिलियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2011 एट द एज ऑफ 24, अरुणिमा सिन्हा, ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, फेस ए लाइफ अल्टरिंग इवेंट। देखिए 2011 में जब अरुणिमा सिन्हा जो थी वो केवल 24 साल की थी और नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी।
उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इट चैलेंज हर इन वे शी कुड नेवर हैव इमेजिन। तो उस घटना ने उन्हें ऐसी चुनौतियां दी, चैलेंज मतलब ऐसी चुनौतियां दी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एज शी ले इन द हॉस्पिटल बेड विद वन लेग एम्प्यूटेटेड। तो देखिए, जब वह अस्पताल में हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी और उनका एक पैर काट दिया गया था। ठीक है, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड तो इसकी थर्ड फॉर्म है। एम्प्यूट होता है एम्प्यूटेशन। इसका मतलब होता है कट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर का कोई हिस्सा काट देना। यहाँ पर पैर के बारे में बात हो रही है, लेग एम्प्यूटेड कि उनका पैर एक काट दिया गया था। अरुणिमा मेड ए वो दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल। तो अरुणिमा थी, उसने एक ऐसा संकल्प लिया जिसे कई लोग इम्पॉसिबल मानते थे कि इम्पॉसिबल है। नॉट ओनली टू वॉक अगेन विद ए प्रोस्थेटिक लेग बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, जो प्रोस्थेटिक होता है, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है एन आर्टिफिशियल लेग दैट हेल्प पीपल टू मूव अराउंड इजीली। मतलब प्रोस्थेटिक पैर, नकली पैर जो चलने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, वो होता है प्रोस्थेटिक लेग। तो उन्होंने न सिर्फ उसको कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम पैर के साथ चलना, फिर से चलना नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी। तो उन्होंने केवल इससे चलना ही शुरू नहीं किया, बल्कि वो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ी इसके साथ में। In 2013, she did just that, becoming the first Indian female amputee to achieve this feat. तो 2013 में उन्होंने यह कर दिखाया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला विकलांग बनी। ठीक है, विकलांग मतलब जिसका बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो। देखिए, फीट होता है अचीवमेंट, उपलब्धि। ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। Hence in 2015, she was awarded the Padma Shri, the fourth highest civilian award in India. इसके लिए 2015 में उन्हें पद्म श्री, जो कि भारत का फोर्थ सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, दिया गया। She was also awarded the Tenzing Norge National Adventure Award and National Award for Best Female Mountaineer. तो देखिए, उन्हें जो तेंजिंग नोर्गे हैं, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला माउंटेनियर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो तेंजिंग नोर्गे क्या है? तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, इसीलिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उन्हीं के नाम पे स्टार्ट किया गया था कि वो सबसे पहले चढ़ने वाले थे माउंट एवरेस्ट पर, भारतीय। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो जो अरुणिमा है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले अंबेडकर नगर की रहने वाली है। हर फादर वाज एन आर्मी इंजीनियर एंड हर मदर वर्कड एज ए हेल्थ सुपरवाइजर। तो उसके पिता जो हैं वो आर्मी में इंजीनियर थे और उनकी माँ हेल्थ सुपरवाइजर थी। Sports were a significant part of Arunima's life, with her family having a natural inclination towards athletics. तो खेल जो अरुणिमा है उसके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे, क्योंकि उनके जो फैमिली है उसमें खेल के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव था। नेचुरल इंक्लिनेशन मतलब स्वाभाविक झुकाव खेल के प्रति। After completing her law degree following her post graduation, Arunima decided to pursue a job in the paramilitary forces, which would allow her to continue her passion for sports while having a regular income.
तो देखिए, अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी लॉ की, वो पूरी करने के बाद में जो अरुणिमा थी, उन्होंने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें नौकरी करने का फैसला लिया, जिससे उन्हें एक रेगुलर इनकम के साथ साथ अपने जो खेल की उनकी रुचि थी उसको भी जारी रखने का मौका मिलता। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 11 अप्रैल 2011 सी मेट विद ए ट्रेन एक्सीडेंट। तो देखिए, 11 अप्रैल 2011 को दुर्भाग्यपूर्ण रात, फेटफुल नाइट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रात में उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। द आवर्स दैट फॉलोड वर हारोविंग। तो उसके बाद के घंटे बेहद डरावने और तकलीफ वाले थे। तो हेरोइंग क्या होता है? हेरोइंग होता है अत्यंत दर्दनाक और परेशान करने वाला, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल। She never imagined she would survive that night, but survive she did, miraculously displaying an extraordinary will to live. तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उस रात बचेंगी, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से जीवित रही, अद्भुत जीने की इच्छा दिखाई उन्होंने। अरुणिमा रिसीव ए प्रोस्थेटिक लेग एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी। तो अरुणिमा को क्या है? प्रोस्थेटिक लेग, कृत्रिम पैर लगाया गया और उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड ए प्रोफाउंड डिसीजन। तो इसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट शी रिजोल्व टू कंक्वेयर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक लेख पढ़कर, कहीं पे कोई आर्टिकल लिखा था, उसको पढ़कर उन्होंने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने का फैसला लिया, उसको फतेह करने का फैसला लिया। टू परस्यू हर एम्बिशन, अरुणिमा सिन्हा कंप्लीटेड ए बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, फॉलोड बाय 18 months ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अरुणिमा ने उत्तरकाशी के नेहरू जो माउंटेनियरिंग संस्थान है, ठीक है, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो बेसिक कोर्स है वो किया, और फॉलोड बाय 18 months रिगरस ट्रेनिंग। फिर 18 महीनों की कठोर ट्रेनिंग ली। रिगरस होता है बहुत कठोर, सीवियर, ठीक है। अरुणिमा अप्रोच बछेंद्री पाल, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सबमिट एवरेस्ट, टू गाइड हर इन द एंडेवर। तो देखिए, जो अरुणिमा है, उन्होंने बछेंद्री पाल, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उनके पास अपने आगे के मार्गदर्शन के लिए वो पहुंची कि आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो एंडेवर क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, किसी चीज का प्रयास करना, इसको कहते हैं एंडेवर। Now Bachendri Pal instilled confidence in Arunima and said, "My child, you decided to climb Mount Everest in this situation with a prosthetic leg. You have conquered the Everest within you. The world will realize it later." तो देखिए बेटी, उन्होंने कहा कि माई चाइल्ड, बेटी, तुमने इन हालात में प्रोस्थेटिक लेग के साथ एवरेस्ट चढ़ने का जो फैसला लिया है, तुमने अपने अंदर का एवरेस्ट ऑलरेडी जीत लिया है। दुनिया इसे बाद में समझेगी। तुम तो पहले से ही अपने अंदर का एवरेस्ट जीत चुकी हो, इतनी इन सिचुएशन में ऐसा फैसला लेके ही। ऑन 21 May 2011, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, 21 मई 2013 को 52 बहुत कठिन दिनों के बाद, 52 डेज, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शी फेल्ट ए सर्ज ऑफ इमोशन, प्राइड, रिलीफ एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर उन्होंने प्राइड,
गर्व का, रिलीफ राहत का, और ओवरवेलमिंग सेंस मतलब बड़ी उपलब्धि की भावनाओं का सैलाब महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। सर्ज होता है सडन एंड ए ग्रेट इंक्रीज, मतलब अचानक बहुत अधिक बढ़ना किसी चीज का। She displayed the Indian flag at the summit and left behind a photograph of her idol Swami Vivekananda, whose teaching had inspired her thoughtful her throughout her journey। तो देखिए उन्होंने जो चोटी थी माउंट एवरेस्ट का शिखर था उस पर भारत का झंडा लगाया और अपने जो उनके आदर्श थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी तस्वीर वहाँ छोड़ दी, जिनकी शिक्षाएं, जिनकी टीचिंग्स उन्हें पूरी यात्रा में प्रेरित करती रही, उनको प्रेरणा देती रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणिमाज फीट डिड नॉट एंड विद एवरेस्ट। तो देखिए जो अरुणिमा के उपलब्धि, उसकी उपलब्धि जो है वो केवल एवरेस्ट पे ही खत्म नहीं हुई। बाई जुलाई 2016 शी हैड सबमिटेड 7 पीक्स इन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। तो जुलाई 2016 तक उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और एशिया एवरेस्ट सहित 7 कॉन्टिनेंट की चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सभी चोटियां फतेह की। इन जनवरी 2019 शी क्लाइम द 7th पीक ऑन अंटार्कटिका एंड बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंटेन विंसन। तो देखिए जनवरी 2019 में उन्होंने अंटार्कटिका की, जो अंटार्कटिका है उसकी 7वीं चोटी 7th विंसन, जिसको माउंट विंसन नाम है, उसकी चढ़ाई की, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला विकलांग बनी कि जो विकलांग है और वो ऐसा कर पा रही है। हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट वाज अचीव्ड। उनका 7 चोटियों का लक्ष्य अब पूरा हो गया। थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। तो अपनी पूरी यात्रा में अरुणिमा को बहुत सारी चुनौतियां और परेशानियां झेलनी पड़ी। येट हर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंडोरेंस बट आल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड द पावर ऑफ ए पॉजिटिव माइंड सेट। देखिए फिर भी उनकी जो कहानी है सिर्फ एक शरीर की सहनशक्ति नहीं, केवल बॉडी की सहनशक्ति है, बल्कि जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक हिम्मत है और सकारात्मक सोच है, उसकी ताकत की भी है। ठीक है, ये केवल शरीर की शक्ति से काम नहीं होता, बहुत बार आप मेंटली भी उतने स्ट्रांग होने चाहिए किसी काम को करने के लिए। तो देखिए आपको चलो इसका बताता हूँ। फोर्टिट्यूड क्या होता है? करेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक साहस को बनाए रखना। और एक वर्ड हमारा ऊपर छूटा था, एंड्योरेंस, एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कठिन कार्य को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता। क्योंकि कठिन कार्य हम शुरू तो कर देते हैं बट उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हम बीच में उसको छोड़ देते हैं, तो तब हमें फिर सफलता नहीं मिलती। अगर आपने कठिन काम शुरू किया है तो उसको आप किसी ना किसी अंजाम तक पहुंचाओ, तभी आपको सफलता मिलेगी। हर मैसेज इज सिंपल येट प्रोफाउंड। तो उनका जो संदेश था वो बिल्कुल सिंपल था लेकिन गहरा था। नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड, कभी मत हारो और मेहनत करो। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट, हमेशा अपने गोल को याद रखो, लक्ष्य को, और उस पर काम करो। अरुणिमा ऑटोबायोग्राफी, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, रिकॉर्ड्स हर इनक्रेडिबल जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए अरुणिमा की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आत्मकथा कहते हैं, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, उनकी अद्भुत यात्रा को संजोती है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सब कुछ खोकर फिर से सब कुछ पाया। इट इज स्टोरी ऑफ ट्रम्प ओवर एडवर्सिटी, ए टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो विपरीत परिस्थितियों पर जीत की कहानी है, जैसे इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें पैर काटना पड़ा, ठीक है, ये विपरीत परिस्थितियां हैं सारी,
तो उसमें भी जीत की जो कहानी है ये साबित करती है कि इंसान की जो आत्मा होती है वो कठिन हालात में भी ऊपर उठ सकती है, लेकिन उसमें ऊपर उठने का जज्बा होना चाहिए। तो एडवर्सिटी होती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थितियाँ, और टेस्टामेंट होता है प्रूफ, किसी चीज़ का प्रमाण या सबूत। शी वॉज कन्फर्ड विद द ऑनररी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो, यूके। तो देखिए उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो, यूके द्वारा, यूके यूनाइटेड किंगडम द्वारा डॉक्टरेट की, ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। ठीक है, तो कॉन्फर्ड होता है गिवन एन ऑफिशियल टाइटल और ऑनर, किसी को आधिकारिक उपाधि या कोई सम्मान देना। तो उनको ये सम्मान दिया गया वहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा, जो यूके की यूनिवर्सिटी है ग्लासगो, ये ग्लासगो में है। इन हर वर्ड्स, फेल्यूर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीवमेंट अवर गोल्स। तो उनके शब्दों में अगर बात करें तो फेल्यूर तब नहीं होती जब हम अपने टारगेट को, गोल में पीछे रह जाते हैं, तो ये तब नहीं होती। इट इज़ व्हेन, ये तब होती है व्हेन वी डू नॉट हैव गोल वर्दी एनफ, बल्कि तब होती है जब हमारे पास पर्याप्त अच्छे गोल नहीं होते। नेवर फॉरगेट योर गोल, रेस्पेक्ट इट, वर्क हार्ड एंड यू विल बी द विनर। तो जो आपके गोल हैं, टारगेट हैं, उनको कभी मत भूलो, उनका सम्मान करो, उनको रेस्पेक्ट करो। उनके रेस्पेक्ट करोगे तो आप उसी हिसाब से मेहनत भी करोगे और तभी तुम विनर बनोगे। तो डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैज़ नॉट ओनली कन्क्वर्ड माउंटेन बट हैज़ आल्सो वोन पीपल्स हर्ड द वर्ल्ड ओवर, इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ऑन समिट्स। तो देखिए जो डॉक्टर, अभी उनको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी तो अब उनको डॉक्टर बन गई इससे वो। ठीक है, तो जो डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा है उन्होंने न सिर्फ पहाड़ ही जीते बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल भी जीता। उन्हें अपने जीवन के शिखर तक पहुंचने की प्रेरणा दी है उन्होंने। ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी ये, कि इतना बुरा फेटल एक्सीडेंट होने के बाद में, एक पैर कटने के बाद में, ठीक है, तब भी उन्होंने, अरुणिमा सिन्हा जी ने इतना अपना साहस, अपना धैर्य, अपनी इच्छा शक्ति, किसी भी चीज़ को डाइवर्ट, अपना गोल कुछ भी डाइवर्ट नहीं होने दिया और इतना बड़ा गोल अपने माइंड में सेट किया कि जिसको अचीव करना शुरू में तो सभी को इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। और जब हम किसी ऐसे गोल को अचीव करते हैं कि जो सबको इम्पॉसिबल लगे, तभी आपकी वैल्यू, तभी आपकी इज्जत लोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए अरुणिमा सिन्हा को यहाँ पर आपकी बुक में एज ए चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, उनकी वैल्यूज, कि क्या उनकी वैल्यूज हैं, क्या उनका माइंड सेट रहा होगा, कितनी वो फिजिकली मेंटली पावरफुल है। ठीक है, तो आपको भी अपना एक गोल लाइफ में डिसाइड करना है और उस गोल के प्रति आपको उसको रेस्ट, देखिए सब बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि आप फेल तब नहीं होते जब आप अपने टारगेट के पीछे रह जाते हैं। हो सकता है कई बार नहीं अचीव कर पाए टारगेट, बल्कि फेल तब होते हैं जब हमारे पास अच्छे टारगेट नहीं होते। तो इसलिए अपना अच्छा टारगेट चूज करो सबसे पहले, और अपने टारगेट को चूज करने के बाद में उसको आप कभी मत भूलो, उसको रेस्पेक्ट करो और उसी के हिसाब से फिर आप मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट बहुत बड़ा सेट कर लो और मेहनत करो नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो टारगेट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप उसके हिसाब से मेहनत करोगे, उसको रेस्पेक्ट करोगे, टारगेट को, उसको भूलोगे नहीं, तो आप फिर डेफिनेटली यू विल विन, लाइक अरुणिमा सिन्हा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छा चीज़ पढ़ने को, सीखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स पार्ट की।